नमस्ते बच्चों, रिया पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 4 में आज आप सभी का हिंदी व्याकरण के पाठ नंबर 2 वर्ण विचार में स्वागत करती हूँ। आपने कल इस पाठ के जितना भी हमारी किताब के अंदर दिया हुआ था उस पाठ को समझा कि वर्ण क्या है। वर्ण के बारे में हमने सब कुछ जाना कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। वो सब जानने के बाद अब हमारी बारी है इसके जितना भी बुक साइज है उसको समझेंगे और इसका कॉपी में हमें क्या करना है, क्या लिखना है, क्या इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो है हमारा प्रश्न नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। इसी में प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए उत्तर है वर्णों का व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। जब हम वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं, क्रम से लिख देते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। इसी में अब आगे है हमारे सामने प्रश्न नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने रूपों में बांटा गया है। तो क्या उत्तर है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। प्रश्न नंबर 4, मात्रा किसे कहते हैं। देखिए मात्राएं जब हम अपने किसी भी वर्ण पर मात्रा लगाते हैं तो वो किस प्रकार से लगते हैं, वो कैसे लगते हैं, मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था वीडियो में। क्या था कि स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। जब भी हम जैसे मान लीजिए क पर आ की मात्रा लगाएंगे तो स्वर के आधार पर ही लगेंगे, क पर ई की मात्रा लगाएंगे तो वो भी स्वर के आधार पर लगाएंगे। और ये मात्रा लगाना क्या कहलाता है, मात्रा ही कहलाता है। क्यों, क्योंकि स्वरों के आधार पर ही हम व्यंजन पे मात्रा लगाते हैं। क पर हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो क्या होगा, वो कु बन जाएगा। इस तरह से हमने मात्रा लगाना सीखा था। तो क्या बना इसका उत्तर, स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो उत्तर हमारे सामने साफ है, उत्तर है व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसा हमने अभी आपको पहले समझाया। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 व्यंजनों की मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए प्रथम नंबर क्या है, 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 2, र का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। नंबर 3, वर्णों के भेद स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्णों के भेद कौन से हैं, स्वर है और दूसरा व्यंजन। नंबर 4, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। हमने ये जान लिया था, हमने जब एक्सरसाइज को समझा था। नंबर 5, वर्ण भाषा की सबसे छोटी और निश्चित इकाई है। क्या है, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई और निश्चित है। आगे देखिए हमारा बुक वर्क जो है उसके अंदर नंबर 1, ओ सिर्फ चंद्र की ध्वनि का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। पहला है बॉक्स, दूसरा है कॉफी। री की मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। जब हमने अच्छे से समझ लिया कि मात्राएं कैसे लगानी है तो हम आराम से लगा सकते हैं। ये र नहीं है, री की मात्रा है। तो पहला वर्ड है, शब्द है घृणा, मृग, घृणा, मृग। नंबर 3, 2 ऐसी शब्द लिखिए जिनमें अनुस्वार और का प्रयोग किया गया है। देखिए अनुस्वार यानी सिर्फ बिंदी। नंबर 1 रंग, दूसरा है गंगा। नंबर 4, 2 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया हो। अंधेरा और चार। यस, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए।
अंधेरा और चांद। नंबर 5, र वर्ण में ऊ और ऊ की मात्रा लगाकर दो शब्द बनाइए। ये हमें पता है कि र में हमने अलग तरीके से मात्रा लगानी पड़ती है, तो हमें ऊ की मात्रा किस तरीके से लगानी है। र में जब छोटे ऊ की लगाएंगे तो रुपया गुरु, इस तरीके से अंदर की तरफ से घूमकर र पर ऊ की मात्रा लगाई जाती है। र पर बड़े ऊ की मात्रा रूप और डमरू, हमें साफ दिख रहा है, हमें इसमें अलग तरीके से मात्रा लगाई है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखे संयुक्त व्यंजनों का शब्दों में प्रयोग कीजिए। देखिए ये शब्द दिए हुए हैं, हमें इन व्यंजन का इनमें शब्द बनाने हैं। क्ष के लिए अक्षर बनाया कक्षा, त्र के लिए बनाया पत्र, ज्ञ के लिए बनाया ज्ञान, श्र के लिए बनाया श्रम। इस तरह से हमने संयुक्त व्यंजनों से शब्द बना लिए। प्रश्न है हमारे सामने 7, स्वर से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। फिर से सुन लीजिए इसका उत्तर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। प्रश्न नंबर 8, व्यंजन किसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। फिर से सुन लीजिए इस उत्तर को। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। अब देखिए प्रश्न एक अलग से है। इस बतख में बहुत से र प्रयुक्त शब्द हैं, उन्हें पढ़िए और नीचे दिए गए खाली स्थान में भरिए। इससे हम क्या जान पाएंगे? र के अलग अलग रूप। देखिए शब्दों को पढ़ते हो पहले। सम्राट, रजनी, ग्रह, ड्रम, पर्वत, राष्ट्र, रजत, समुद्र, राम, कर्म, हर्ष, राहत, ट्रक, क्रम, ट्रेन, वर्ण। तो इस तरह से बोलने से हमें इनके र के अंतर पता लग रहे हैं। तो यहाँ से हमें छांट कर लिखने हैं। देखिए पहले पूरे र के रूप लिखने, हमें शब्द लिखने हैं। तो राम, रजनी, रजत, राहत। फिर ये जो ऊपर र लगता है इसे हम क्या बोलते हैं? रेफ। देखिए पहला है पर्वत, कर्म, वर्ण, हर्ष। फिर जो नीचे र लगता है इसे हम कहते हैं पदेन, सम्राट, क्रम, ग्रह, समुद्र। ये भी पदेन का एक रूप है। इसके शब्द हैं ट्रक, राष्ट्र, ट्रेन, ड्रम। तो हमने र के रूपों को जाना। अब हमारे सामने है इसमें प्रश्न नंबर 2, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। मैं कथन पढ़ूंगी और फिर उसको बताऊंगी। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये बिल्कुल सही वाक्य है। नंबर 2, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। ग, स का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि स का नहीं र का रूप विभिन्न रूपों में किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने जाना हमारे पाठ की कॉपी पाठ को और इसके बुक पाठ को। आप सभी को अपना कार्य समर्पण करना है और अपने अध्यापिका को भेजना है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक बार नए पाठ के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार।